गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी को एमबीजीनियस चैनल पर स्वागत है। आज हम आप लोगों के बीच में बायोलॉजी का सेकंड टॉपिक लेकर के आए हैं। सेकंड पार्ट हाउ डू ऑर्गेनिज्म का सेकंड पार्ट लेकर के आए हैं। पिछला लेक्चर में हम लोग समझे थे कि रिप्रोडक्शन क्या होती है, हमें जीने के लिए क्या क्या चीज़ की ज़रूरत होती है। उन सभी टॉपिक्स के बारे में हम लोग पिछला लेक्चर में उसका पूरा डिटेल से समझे हैं। आज के सेशन में हम लोग पढ़ेंगे कि रिप्रोडक्शन कितने टाइप्स के होते हैं और कौन कौन से होते हैं, और जो टाइप्स हैं उस टाइप्स के क्या क्या डिफरेंस है उसको समझेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। रिप्रोडक्शन है वो टू टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के? टू टाइप्स के। फर्स्ट हो गया हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेकेंड हो गया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फर्स्ट क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और सेकंड क्या है? ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब क्या है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्या है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सबसे पहले समझते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वैसा रिप्रोडक्शन होता है जिसमें दो लोगों की जरूरत पड़ती है, दो पेरेंट की, यानी एक मेल और एक फीमेल की जब ज़रूरत पड़ती है, यानी एक मेल और एक फीमेल जब दोनों मिलता है तब तीसरा कोई जीव ऑर्गेनिज्म को उत्पन्न करता है। डैट मीन्स यदि तीसरे जीव को उत्पन्न करने के लिए जब एक मेल और एक फीमेल की ज़रूरत पड़ती है तो उसको हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें किसी एक की ज़रूरत पड़ती है, कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म को उत्पन्न करने के लिए, जन्म देने के लिए कोई एक की जरूरत पड़ती है, एक ही हो, तो उसको हम लोग कहते हैं ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को, दोनों डिफरेंस को हम लोग पूरा डिटेल से समझेंगे कि क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और क्या अंतर है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फर्स्ट टॉपिक हम लोग फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, टू पेरेंट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो लोग होते हैं, टू पेरेंट्स होते हैं, जो हम अभी डिस्कस किए हैं। मेल और फीमेल की ज़रूरत पड़ती है, सेक्स करके के दौरान मेल और फीमेल की ज़रूरत पड़ती है, तभी कोई तीसरा प्रोडक्ट बनता है, तीसरा जो ऑर्गेनिज्म बनता है वो बनता है। अब किसी किसी के दिमाग में ये आ रहा होगा कि जैसे कि गाय है, काव जो होती है, काव को कभी कभी क्या होता है, उसको इंजेक्शन के माध्यम से प्रेगनेंसी करवाई जाती है। तो इंजेक्शन के माध्यम से जब उसको प्रेगनेंसी करवाई जाती है तो क्या उसे बैल की ज़रूरत पड़ती है? बोलो, इंजेक्शन जब दिया जाता है तो बैल को ऊपर से लाता है, या और बैल बुलाता है, कभी बैल की ज़रूरत पड़ती है? नहीं पड़ती है। तो क्या वहाँ जो हो रहा है रिप्रोडक्शन वो सेक्सुअल हो रहा है कि ये सेक्सुअल हो रहा है? दिमाग में चल रहा होगा कि वहाँ तो हो रहा है ये सेक्सुअल, क्योंकि वहाँ सिर्फ गाय की ज़रूरत पड़ रही है। लेकिन नहीं, वहाँ भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, वहाँ भी दो लोगों की ज़रूरत पड़ती है। कैसे? गाय में जो इंजेक्शन दिया जाता है, उस इंजेक्शन के माध्यम से जो बैल का सीमेन होता है, क्या होता है, जो बैल का सीमेन होता है, उस सीमेन को इंजेक्शन के माध्यम से गाय को दिया जाता है। क्या दिया जाता है? तो सीमेन को इंजेक्शन के माध्यम से गाय में दिया जाता है, जिससे वह प्रेगनेंसी होती है। अब इस सीमेन में ऐसा होता है क्या चीज़ है? तो हम जानते हैं, हमको पता है, पढ़े हैं हम लोग, पिछला क्लास में हम लोग पढ़े हैं कि जब कोई तीसरा ऑर्गेनिज्म को, तीसरा जीव को उत्पन्न करने के लिए मेल और फीमेल का होना बहुत ज़रूरी होता है सेक्सुअल में। और मेल और फीमेल में मेल से स्पर्म निकलती है और फीमेल से ओवा निकलती है। जब स्पर्म और ओवा निकलती है और दोनों जब मिलता है, जैसे ये मेल है, क्या है? मेल, अरे फीमेल है। इस मेल और फीमेल, मेल से क्या होता है? स्पर्म निकलता है, और फीमेल से क्या निकलता है? ओवा। अरे मेल और फीमेल से जो स्पर्म और ओवा मिलता है, ये दोनों एक दूसरे से मिल करके एक जायगोट बनता है, और वो जायगोट धीरे धीरे यूट्रस में जा कर के बेबी का निर्माण करने लगता है।
तो उस सीमेन में भी क्या होता है, इस सीमेन में भी स्पर्म होता है। जो बैल होता है, सांड, उस सांड का इसमें भी स्पर्म होता है। और जो इंजेक्शन दिया जाता है उस इंजेक्शन में भी यही स्पर्म रहता है और उस गाय में इंजेक्ट किया जाता है। और जब गाय से ओवा निकलती है और इधर से स्पर्म जा करके दिया जाता है, तो ओवा और स्पर्म मिल करके जायगोट बन जाता है। और जब जायगोट बनता है तो हमारी गाय के अंदर बछड़ा या बछिया बनने लगता है। डेट मीन्स हम कह सकते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गाय में भी दो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मेल और फीमेल। ये जरूरी नहीं कि मेल का होना ही जरूरी है, लेकिन मेल का ऑर्गेन का होना जरूरी है। जो मेल का मुख्य पार्ट होता है स्पर्म, उसको होना जरूरी है। ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब हम लोग समझते हैं कि एसेक्सुअल में इसमें क्या है, ओनली वन पेरेंट पाया जाता है। क्या? तो ओनली वन पेरेंट। क्या है ओनली वन पेरेंट भाई? ओनली वन पेरेंट, यानी इसमें कोई मेल या फीमेल जरूरी नहीं कि मेल भी हो फीमेल भी हो, कोई एक भी यदि होता है तो उससे यह रिप्रोडक्शन कर लेता है। डेट मीन्स उससे भी यह दूसरे प्राणी को उत्पन्न कर देता है। हम लोग मानव लेते हैं, मानव का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। मानव में क्या होता है, मेल और फीमेल दोनों की जरूरत पड़ती है। देखिए मेल और फीमेल है, इस मेल और फीमेल के मिलने से इसका बेबी जो हुआ, क्या हुआ, इसका बेबी हुआ। यानी मेल और फीमेल के मिलने से ही बेबी हुआ। जब दो लोग यहाँ मिला तभी ना यहाँ तीसरा कोई जीव बना, तो इसको हम लोग सेक्सुअल कहते हैं। लेकिन जब ये सेक्सुअल होता है तो उसमें एक ही लोग मिलता है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, कोई एक ही से कोई तीसरा प्राणी को उत्पन्न कर देता है, तीसरा जीव को उत्पन्न कर देता है, तो उसी को हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। ये पॉइंट समझ में आ गई। एग्जाम्पल ले लेते हैं अमीबा। क्या? अमीबा। अमीबा जो है सो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर जीव है, एक कोशिकीय जीव है। यूनिसेलुलर मतलब एक ही कोशिका उसमें पाया जाता। अमीबा का जो शेप होता है, समझते हैं हम अभी अमीबा को पूरा डिटेल से। अमीबा का अपना कोई शेप नहीं होता है, उसका मन पे डिपेंड करता है कि वह जैसा वो शेप चाहे वैसा शेप बना सकता है। आज कहीं ये शेप में है, कल कहीं वो चाहेगा कि स्क्वायर शेप में हो जाए तो स्क्वायर शेप में हो जाएगा, परसों वह सर्कल शेप में होना चाहेगा तो सर्कल शेप में हो जाएगा। तो अमीबा में क्या होता है कि इसमें होता है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, किसी दूसरे की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये कैसे करता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी दूसरे जीव की उत्पत्ति या इस तरह करता है कि जब अमीबा धीरे धीरे अमीबा क्या करता है, इसके अंदर जो न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस को धीरे धीरे ये अमीबा इस तरह तोड़ते जाती है। ऐसा कर लिया, फिर आगे बढ़ा तो ये अमीबा क्या किया, अपना न्यूक्लियस को इस तरह कर लिया, यानी धीरे धीरे ये न्यूक्लियस टूट रहा है। फिर आगे बढ़ा तो क्या हुआ, अमीबा का ये न्यूक्लियस जो है सो न्यूक्लियस दो पार्टों में टूट गया। जब ये दो पार्ट में टूट गया उसके बाद क्या हुआ, फिर ये अलग हो गया, ये भी अलग यानी ये भी अलग, यानी दोनों अलग हो गया। देखिए इस फिगर में, ये अमीबा का फिगर है। इस अमीबा में क्या होता है, अमीबा अपना जो न्यूक्लियस है उसको पहले तोड़ता है और उस न्यूक्लियस को तोड़ने के बाद धीरे धीरे अपने शरीर को भी विखंडित करता है और ये अपने से ही क्या करता है, कोई दूसरा जीव को उत्पन्न कर देता है। अपने ही विखंडन करके, अपने ही शरीर को तोड़ करके कोई दूसरा जीव को उत्पन्न कर देता है। क्या करता है, देखिए इस फिगर में, अपने ही क्या है, एक अमीबा थी, उससे धीरे धीरे न्यूक्लियस टूटते गया और धीरे धीरे अमीबा क्या हो गया, एक बार ऐसा आया कि अमीबा का पूरा विखंडन हो गया और वह दो सेल्स में विभाजन हो गया, अर्थात दो अमीबा बन गया। देख रहे हैं ना दो अमीबा इस फिगर में कि दो अमीबा बन गया। तो इसको हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट हो गया होगा। अब दूसरा पॉइंट चलते हैं हम लोग।
दूसरा पॉइंट क्या कहता है, टेक्स मोर टाइम एंड मोर एनर्जी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अधिक टाइम लगता है और अधिक एनर्जी लगती है। कैसे? सेक्सुअल, सेक्सुअल तो समझ गए, सेक्सुअल भी समझ गए। सेक्सुअल में अधिक टाइम लगता है और अधिक एनर्जी भी लगती है। वो कैसे अधिक टाइम और अधिक एनर्जी लगती है? मान ले किसी पेरेंट का यानी कोई बॉयज और गर्ल का शादी हुआ, तो शादी के बाद क्या होता है, उन दोनों में रिएक्शन होता है। रिएक्शन के दौरान प्रेगनेंसी कंसीव हुई, तो प्रेगनेंसी कंसीव हुई तो क्या इसमें जो बच्चे पैदा हो जाएंगे तो मिनिमम हमको 9 मंथ की ज़रूरत पड़ेगी। 9 मंथ से पहले पैदा होता है बच्चा? क्या होता है, कभी कभी एक्सेप्शन में देखा जाता है, लेकिन यदि देखा जाए तो 9 मंथ लगती है। अर्थात इसको अपना काम करने के लिए, दूसरे जीव को उत्पन्न करने के लिए अधिक टाइम लेना पड़ रहा है, अधिक टाइम की ज़रूरत पड़ रही है। और जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं तो उसमें बहुत एनर्जी खपत होती है। क्या होती है? बहुत एनर्जी खपत होती है। जो हमारा सीमेन है, हम जब एक बार सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कोई भी एक्टिविटीज हम लोग करते हैं, कॉपुलेशन करते हैं, तो उस टाइम 2.5 ml जो है सो सीमेन जो है वेस्ट होता है। और इतना सीमेन वेस्ट होता है जो कि हमें कई दिनों तक भोजन खाने के बाद हमको इतना ml एनर्जी मिलता है, सीमेन मिलता है, और उसको एक बार कॉपुलेशन के दौरान ही वो ख़त्म हो जाती है। तो इसमें यदि देखते हैं तो इसमें एनर्जी भी बहुत ज़्यादा ले रही है, एनर्जी और टाइम भी बहुत ज़्यादा ले रहा है। लेकिन ये अमीबा है, यदि ये अमीबा यदि चाहेगी तो एक ही दिन में अपने से कई सेल को उत्पन्न कर देता है। क्या कर देता है? अपने से कई सेल को बना देता है। अर्थात इसको जन्म देने के लिए मात्र 1 दिन की ज़रूरत पड़ती है। 1 दिन ज़्यादा हो गया, इससे भी पहले कर सकता है। लेकिन इसके यदि हम देखते हैं तो कोई मानव है तो उसको किसी को जन्म देने के लिए 9 महीने की ज़रूरत पड़ती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि इसमें ज़्यादा टाइम लगता है और इसमें कम टाइम लगता है। इसका कोई एनर्जी की ज़रूरत नहीं है। जब चाहेगा अपने शरीर को डिवीज़न कर देगा, जब चाहेगा अपना शरीर को डिवीज़न कर देगा और कोई न्यू ऑर्गेनिज्म को उत्पन्न कर देगा। लेकिन ये जो है इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है। अभी हो एक बार में होता भी है, नहीं भी होता है, बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है इसमें। तो ये हो गया हमारा सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट है इन इट्स लार्ज इवोल्यूशन और इन इट्स लेस इवोल्यूशन। इवोल्यूशन क्या है? इवोल्यूशन मतलब शरीर का विकास। यानी जब कोई ऑर्गेनिज्म कोई तीसरे ऑर्गेनिज्म को जन्म देता है, कोई दूसरे ऑर्गेनिज्म को जन्म देता है, तो उसमें जो पहले वाला ऑर्गेनिज्म होता है उससे कुछ ज़्यादा डेवलप देखने को मिलता है। क्या? ज़्यादा डेवलप देखने को मिलता है। अब वो ज़्यादा डेवलप कैसे देखने को मिलता है? हम लोगों का ही बच्चा, जैसे हम लोग का मम्मी पापा ले लेते हैं, हम लोगों के मम्मी पापा से हम लोग उत्पन्न हुए, लेकिन हम लोगों के मम्मी पापा से हम लोग जो है कुछ क्षेत्र में ज़्यादा डेवलप हैं, हर चीज़ में नहीं, कुछ क्षेत्र में ज़्यादा डेवलप है। मान लेते हैं कि आज के दुनिया में मोबाइल है, टेक्नोलॉजी है। यदि हम लोग मोबाइल में सर्च करना चाहें कुछ भी, हम लोग बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन क्या मम्मी पापा स्क्रीन टच मोबाइल हर किसी की मम्मी पापा जानते हैं? नहीं। यानी उन लोगों से हम बहुत तेज़ हैं। यदि किसी का व्हाट्सएप मैसेज आता है, किसी का कॉल आता है, तो हम मम्मी पापा को बहुत ईजिली बेवकूफ़ बना देते हैं। लेकिन वही मम्मी पापा यदि व्हाट्सएप के बारे में, कॉल्स के बारे में, पूरा मोबाइल के बारे में उसको पूरा डिटेल्स मालूम होता, तो क्या हम उसको बेवकूफ़ बना पाते? नहीं बना पाते। अर्थात हम देख रहे हैं कि उसमें जो भी इवोल्यूशन विकास था उससे थोड़ा ज़्यादा विकास हम लोगों में हुआ, होता है ना, थोड़ा उससे ज़्यादा विकास हम लोगों में होता है। उन लोगों से थोड़ा भी ज़्यादा सेंस हम लोगों का होता है, हर चीज़ में नहीं। बार बार बोल रहे हैं, हर चीज़ में नहीं। एक्सेप्शन में बहुत ऐसा होता है कि किसी के औलाद जो है सो हो जाते हैं, मम्मी पापा से भी कम डेवलप होते हैं, तो एक्सेप्शन में होता है। लेकिन जनरली यदि बायोलॉजिकल टर्म में हम लोग देखते हैं तो मम्मी पापा पेरेंट्स से ज़्यादा इवोल्यूशन हमारे बच्चों में होता है। डैट मीन्स हम कह सकते हैं जो इवोल्यूशन होता है
वो मानव में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। ये आदि मानव है। देख लीजिए इसका फिगर। पहले क्या था? बंदर था। उससे धीरे धीरे रिफॉर्म होते होते, धीरे धीरे इवोल्यूशन होते होते आज यहाँ तक पहुँचा। और आज हम लोग के देख ली, बीच में आपके सामने खड़े हैं, आप लोग भी देख लीजिए कितना डेवलप है। तो इवोल्यूशन जो हुआ, कितना इवोल्यूशन हुआ, बहुत चेंजेज हुआ। देख लीजिए इस फोटो में कितना चेंजेज लग रहा है। इवोल्यूशन जो भी विकास हो रहा है, पहले बंदर था, टेढ़ा था, लेकिन धीरे धीरे सीधा होते होते बंदर से धीरे धीरे आदमी होते गया। पहले पूंछ हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे पूंछ हट गया ना, हर चीज हट गया और आज हम लोग इस तरह हैं, तंदुरुस्त हैं। तो हम देख रहे हैं कि इसमें जो इवोल्यूशन हुआ वो बहुत फास्टली हुआ। फास्टली मतलब इसके कंपैरिजन में फास्टली होता है, इसको भी हम समझाएंगे अभी। तो इसमें इवोल्यूशन जो होता है वो लार्ज इवोल्यूशन होता है किसी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। लेकिन ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखते हैं, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यदि देखते हैं हम लोग, तो बैक्टीरिया आज नहीं, ये अमीबा आज नहीं, बहुत पहले हमारी पृथ्वी पर आई थी, लेकिन आज भी ज्यों का त्यों है। उसमें अभी तक कोई चेंजेस नहीं देखने को मिला। देखो जो का त्यों है, उसमें कोई भी इवोल्यूशन नहीं हुआ, विकास नहीं हुआ। डेट मीन्स हम कह सकते हैं कि जो इसमें विकास होता है वो बहुत कम होता है, और इसमें जो विकास होता है वो बहुत ज़्यादा विकास होती है इसके कंपैरिजन में। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इवोल्यूशन लार्ज मात्रा में होती है, लार्ज होता है, और इसमें जो इवोल्यूशन होता है बहुत लेस होता है, बहुत कम होता है। तो ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। तीसरा पॉइंट, वेरिएशन, विविधता। वेरिएशन मतलब विविधता, अंतर। विविधता क्या है? यदि विविधता हम लोग देखते हैं तो विविधता इसी पॉइंट से, इसी फिगर से देख लीजिए कि मानव, पहले मानव बंदर था, लेकिन धीरे धीरे उसका विकास होते गया, उसका हाथ वगैरह सब डेवलप होते गया, और आज हम लोग इस तरह हैं, है ना। तो कितना वेरिएशन देखने को मिल रहा है, बहुत सारा वेरिएशन। पहले बंदर था, बाल वगैरह था, लेकिन अब धीरे धीरे उसमें बहुत सुधार हुआ ना। तो बहुत सारा वेरिएशन देखने को मिल रहा है, अंतर। लेकिन हम देख रहे हैं एक बंदर से लेकर के एक मानव तक हम लोग पहुंच गए, बंदर से लेकर के एक मानव तक हम लोग पहुंच गए, यानी बहुत सारा वेरिएशन देखने को मिला इन दोनों के बीच में। बंदर और मानव के बीच में यदि देखा जाए तो कई सारा वेरिएशन देखने को मिल रहा है, उन लोगों के बीच में कई सारा चेंजेस देखने को मिल रहा है ना। लेकिन जब यूनिसेलुलर की बात आती है, जब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात आती है, तो जो भी ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें बहुत कम वेरिएशन होती है, यानी अभी भी बैक्टीरिया ज्यों का त्यों है। यानी इवोल्यूशन और वेरिएशन का जो पॉइंट है वो मिलता जुलता पॉइंट है। क्या है? मिलता जुलता पॉइंट है। वेरिएशन में क्या होता है, हमारे जो इन्वायरमेंटल है, हमारा इन्वायरमेंटल में उसका क्या डेवलपमेंट हुआ, तो उसको हम लोग वेरिएशन के अंतर्गत रखते हैं, इसको भी वेरिएशन। तो इन्वायरमेंटल में हम लोग बहुत सारा चेंजेस देखते हैं, मनुष्य में देखते ना, आज की ज़िंदगी में मनुष्य में कितना चेंजेस हुआ, तो इसको हम लोग वेरिएशन कहते हैं। तो आई थिंक ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो डिफरेंस है आप लोगों को पूरा डिटेली समझ में आया होगा, पूरा डिटेल से समझ गए होंगे। तो आज का सेशन हम यहीं एंड करते हैं। यदि आप लोगों को हमारी वीडियो या हम इस MB जीनियस चैनल पर जो भी पढ़ाई की जाती है अच्छा लगता होगा तो आप अपना रिस्पांस सब्सक्राइब करके लाइक करके ज़रूर दें। इससे क्या होता है, हम लोगों का थोड़ा मनोबल बढ़ती है। और इन सभी चीज़ों का जो भी पढ़ाया जाता है, यदि इन लोगों का आप लोगों को नोट्स चाहिए तो आप एक नंबर 8651527732 और 6205814943 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ये ध्यान रखें कि ये नंबर जो है ओनली मैसेजेस के लिए अलाउ है, कॉल के लिए अलाउ नहीं। तो चलिए आज का सेशन यहीं एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच।